हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को बता दें, ड्रेसिंग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का 9वां क्लास है और इससे पहले 8 क्लास को करा चुके हैं। अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चैप्टर 2 पढ़ रहे थे जिसका नाम है शल्य चिकित्सा में रोगियों की सुरक्षा और शल्य चिकित्सा के लिए रोगियों की तैयारी। चैप्टर 2 है और हम लोग को ड्रेसिंग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में 2 ही चैप्टर को पढ़ना है। तो आज आप लोग का क्लास खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैराथन क्लास आएगा एक दिन में। एक दिन में आप लोग को 9 क्लास को खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे रक्त संचरण, उसके बाद पढ़ेंगे एलर्जी ओवर रिएक्शन की पहचान और रोकथाम से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे ऑपरेशन थिएटर से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पारा मेडिकल स्टडी 20 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सेकेंड यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मिस सोनम रॉय, तो इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9608423197 9608423197। इस पर मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हैं जिसका प्राइस है मात्र 250 अगर आप 250 देते हैं तो आपको 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा और प्लस में आपको ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस मिलेगा। और आप लोग के पास काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, तो आप लोग जो भी स्टूडेंट अभी तक पीडीएफ नहीं लिए होंगे तो ले लीजिएगा। तो चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। तो रक्त संचरण से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा रक्त संचरण से पहले सबसे महत्वपूर्ण जांच क्या होती है? ऑप्शन ए है रक्तचाप, ऑप्शन बी ब्लड शुगर, ऑप्शन सी रक्त समूह और क्रॉस मैच, ऑप्शन डी तापमान। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त समूह और क्रॉस मैच। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए, बताइएगा रक्त संचरण के दौरान रोगी में कौन से लक्षण ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का संकेत हो सकते हैं? ऑप्शन ए खुजली और बुखार, ऑप्शन बी नींद आना, ऑप्शन सी भूख बढ़ना, ऑप्शन डी वजन बढ़ना। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खुजली और बुखार। रक्त संचरण के दौरान रोगी में कौन से लक्षण ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का संकेत हो सकते हैं? तो खुजली और बुखार हो सकते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और काफी बढ़िया प्रश्न, बताइएगा रक्त संचरण की प्रक्रिया के दौरान किस गति से रक्त देना शुरू किया जाता है? ऑप्शन ए बहुत तेज, ऑप्शन बी बहुत धीमी, ऑप्शन सी मध्यम, ऑप्शन डी रोगी की इच्छा अनुसार। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत धीमी। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए, बताइएगा रक्त संचरण से पहले रक्त का तापमान क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए फ्रिज का तापमान, ऑप्शन बी समान कमरे का तापमान, ऑप्शन सी उबाल कर देना चाहिए, ऑप्शन डी -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा समान कमरे का तापमान। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और काफी बढ़िया प्रश्न है, बताइएगा रक्त संचरण के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए बार बार प्रयोग किया हुआ, ऑप्शन बी में है साफ किया हुआ, ऑप्शन सी निष्फल, ऑप्शन डी गंदा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निष्फल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्फल। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए, बताइएगा रक्त संचरण से पहले रोगी से कौन सी सहमति लेनी आवश्यक है? ऑप्शन ए मौखिक सहमति, ऑप्शन बी मित्र की सहमति, ऑप्शन सी लिखित सहमति, ऑप्शन डी डॉक्टर की सहमति। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लिखित सहमति। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी बढ़िया प्रश्न, बताइएगा रक्त संचरण के दौरान कितनी बार मरीज के लक्षणों की निगरानी करनी चाहिए? ऑप्शन ए केवल शुरुआत में, ऑप्शन बी हर 15 मिनट में, ऑप्शन सी हर घंटे में, ऑप्शन डी ट्रांसफ्यूजन के बाद। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हर 15 मिनट में। हर 15 मिनट में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए, बताइएगा ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने पर पहला कदम क्या? ऑप्शन ए दवा देना, ऑप्शन बी रक्त संचरण बंद करना, ऑप्शन सी रिपोर्ट लिखना, ऑप्शन डी इंजेक्शन देना। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रक्त संचरण बंद करना। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी बढ़िया प्रश्न है, बताइएगा रक्त संचरण के लिए कौन सा नीडल उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए 16 से 18 गेज, ऑप्शन बी 24 गेज, ऑप्शन सी 30 गेज, ऑप्शन डी 12 गेज। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16 से 18 गेज। रक्त संचरण के लिए कौन सी नीडल उपयुक्त होता है? तो 16 से 18 गेज, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी बढ़िया प्रश्न बताइएगा रक्त संचरण के लिए कौन सी स्थिति रोगी के लिए उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन ए प्रोन पोजीशन, ऑप्शन डी ट्रेंड लनबर्ग पोजीशन, ऑप्शन सी सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन डी बैठी हुई स्थिति। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपाइन पोजीशन, याद रखिएगा काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है एलर्जी व रिएक्शन की पहचान और रोकथाम। एलर्जी व रिएक्शन की पहचान और रोकथाम से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा एलर्जी का मुख्य कारण क्या होता है? एलर्जी का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी एलर्जन, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी वायरासाइड। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एलर्जन। एलर्जी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एलर्जन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी बढ़िया प्रश्न है, बताइएगा एलर्जी की प्रतिक्रिया में कौन सा रसायन मुख्य रूप से निकलता है? ऑप्शन इंसुलिन, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी हिस्टामिन, ऑप्शन डी एड्रेनालाइन। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिस्टामिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हिस्टामिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी बढ़िया प्रश्न बताइएगा किस परीक्षण से एलर्जी का पता लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए ब्लड शुगर टेस्ट, ऑप्शन बी स्किन प्रिंक टेस्ट, ऑप्शन सी एक्सरे, ऑप्शन डी यूरिन टेस्ट। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किन प्रिंक टेस्ट, याद रखिएगा काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी बढ़िया प्रश्न बताइएगा निम्नलिखित में से कौन एलर्जी का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए छींक आना, ऑप्शन बी खुजली, ऑप्शन सी बुखार, ऑप्शन डी त्वचा पर चकत्ते। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुखार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बुखार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए, बताइएगा एनाफिलैक्सिस क्या है? ऑप्शन ए मामूली एलर्जी, ऑप्शन बी बैक्टीरियल संक्रमण, ऑप्शन सी तीव्र एलर्जिक प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी स्किन इन्फेक्शन। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तीव्र एलर्जिक प्रतिक्रिया, याद रखिएगा काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी बढ़िया प्रश्न बताइएगा एनाफिलैक्सिस की स्थिति में कौन सी दवा तुरंत दी जाती है? ऑप्शन ए पैरासीटामोल, ऑप्शन बी एड्रेनालाइन, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एड्रेनालाइन, याद रखिएगा काफी बढ़िया प्रश्न है। और आज आप लोग का क्लास खत्म हो जाएगा ड्रेसिंग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का, और कल आप लोग के लिए महामैराथन, कल या नहीं तो कल तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का मैराथन क्लास आएगा, लेकिन उसके बाद आप लोग को ड्रेसिंग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का ही क्लास मैराथन क्लास आएगा। और फार्माकोलॉजी का क्लास अभी बचा हुआ है 2 दिन में, उसका भी क्लास को खत्म कर देंगे। आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग को समय के अनुसार आप लोग का सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, एलर्जी से बचाव का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन ए व्यायाम करना, ऑप्शन ए धूल मिट्टी से खेलना, ऑप्शन सी एलर्जन से बचाव, ऑप्शन डी एंटीबायोटिक लेना। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एलर्जन से बचाव, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी बढ़िया प्रश्न बताइएगा दवा से एलर्जी होने पर क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए दवा की मात्रा बढ़ा देना, ऑप्शन बी दवा लेना जारी रखना, ऑप्शन सी दवा बंद कर डॉक्टर से संपर्क करना, ऑप्शन डी कुछ न करना। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दवा बंद कर डॉक्टर से संपर्क करना, याद रखिएगा काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा एलर्जी में आमतौर पर कौन सी दवा दी जाती है? ऑप्शन ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी एंटी हिस्टामिन, ऑप्शन सी एंटीवायरल, ऑप्शन डी पेनिसिलिन। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीहिस्टामिन। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी बढ़िया प्रश्न है, ड्रेस एग्जाम के लिए बताइएगा। निम्न में से कौन सी चीज आमतौर पर एलर्जी पैदा कर सकती है? ऑप्शन ए धूल, ऑप्शन बी फूलों का पराग, ऑप्शन सी जानवरों का रोआ, ऑप्शन डी सभी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर ओटी से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा ओटी में अग्नि सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक उपाय क्या है? ऑप्शन ए ज्वलनशील दवाओं का उपयोग करना, ऑप्शन बी उचित वेंटिलेशन की व्यवस्था, ऑप्शन सी खुले तारों को छोड़ना, ऑप्शन डी ऑक्सीजन लीकेज करना। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा उचित वेंटिलेशन की व्यवस्था। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी बढ़िया प्रश्न है, ड्रेसर एग्जाम के लिए बताइएगा। ओटी में आग लगने का सबसे आम कारण कौन सा? ऑप्शन ए पानी का गिरना, ऑप्शन बी बिजली की खराबी, ऑप्शन सी सफाई का अभाव, ऑप्शन डी टेबल हिलना। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजली की खराबी। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी बढ़िया प्रश्न है, ड्रेसर एग्जाम के लिए बताइएगा। ओटी में अग्नि सुरक्षा के लिए कौन सी गैस सबसे अधिक जोखिम वाली होती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी बढ़िया प्रश्न है, ड्रेस एग्जाम के लिए बताइएगा। ओटी में अग्नि सुरक्षा योजना में क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए फिल्म दिखाना, ऑप्शन ए आग लगने के बाद दौड़ना, ऑप्शन सी अलार्म सिस्टम और निकासी योजना, ऑप्शन डी सभी दरवाजे बंद करना। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अलार्म सिस्टम और निकासी योजना। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी बढ़िया प्रश्न है, ओटी में शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन ए प्लास्टिक फर्श लगाना, ऑप्शन बी मेटल वायरिंग, ऑप्शन सी अर्थिंग सिस्टम, ऑप्शन डी एसी बंद करना। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थिंग सिस्टम। अर्थिंग सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी बढ़िया प्रश्न बताइएगा। ओटी में नंबर स्मोकिंग बोर्ड क्यों लगाया जाता है? ऑप्शन ए ऑप्शन सजावट के लिए, ऑप्शन बी वातावरण को खुशबूदार रखने के लिए, ऑप्शन सी आग की संभावना को रोकने के लिए, ऑप्शन डी मरीज को डराने के लिए। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आग की संभावना को रोकने के लिए। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बताइएगा फायर ड्रिल कितनी बार की जानी चाहिए? ऑप्शन ए हर दिन, ऑप्शन बी हर हफ्ते, ऑप्शन सी हर महीने, ऑप्शन डी नियमित रूप से नियमानुसार। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा नियमित रूप से नियमानुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी बढ़िया प्रश्न बताइएगा। ओटी स्टाफ को अग्नि सुरक्षा की ट्रेनिंग कब दी जानी चाहिए? ऑप्शन ए केवल इमरजेंसी में, ऑप्शन बी नौकरी के पहले दिन, ऑप्शन सी ऑपरेशन के समय, ऑप्शन डी जब फायर अलार्म बजे। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नौकरी के पहले दिन। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और आज का लास्ट प्रश्न में बताइएगा। आग लगने की स्थिति में सबसे पहले कदम क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए पानी डालना, ऑप्शन ए मरीज को बाहर निकालना, ऑप्शन सी पंखा चालू करना, ऑप्शन डी लाइट बुझाना। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मरीज को बाहर निकालना। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। ने आज तक के लिए इतना ही। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, पैरामेडिकल स्टडी 20 यूट्यूब चैनल का नाम है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सेकंड यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मिस सोनम रॉय। मिस सोनम रॉय सेकंड यूट्यूब चैनल का नाम है, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अभी तक पीडीएफ नहीं लिए होंगे तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके पीडीएफ ले लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है 9608423197। इस पर आप मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका प्राइस है मात्र 250 रुपया। अगर आप 250 रुपया देते हैं तो आपको 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया
दिया जाएगा और प्लस में आपको ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस मिलेगा। और आप लोग के पास काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, तो सेट प्रैक्टिस जितना ही करिएगा उतना ही एग्ज़ाम में बढ़िया स्कोर करिएगा और आप लोग का एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही होगा कंप्यूटर बेस के आधार पर। तो अभी से ही अगर अभी तक तैयारी में नहीं जुड़े होंगे तो अभी से भी तैयारी में जुड़ सकते हैं और काफ़ी बढ़िया मौका है इस बार सरकारी नौकरी लेने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।